गाजा जंग में ईरान या फिर उसके समर्थन वाले गुट सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी मुसीबत बनते जा रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे, पहले आप ये जान लीजिए। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है जहां ईरान समर्थित ग्रुपों ने पनाह ली हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। जंग के बीच अमेरिका का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ईरान पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले हमास को फंडिंग करने के साथ दूसरी तरह से भी उसकी मदद कर रहा है। लेकिन बाइडेन पेंटागन के इस कदम से सहमत नहीं दिख रहे। वो अपने ही रक्षा मंत्रालय के ईरान के मोहरों के खिलाफ आक्रामक बमबारी के विकल्प के विरोध में है। पेंटागन की दलील से अलग लाइन उन्होंने ले ली है। तो क्या अमेरिका को ईरान से डर लगने लगा है? आखिर बाइडेन क्यों ईरान के गुटों पर एयर स्ट्राइक नहीं चाहते? क्या बाइडेन को चुनाव की चिंता सता रही है? सीरिया के अल्बू कमाल और मयादीन शहर में रविवार को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये वो इलाके हैं जहां ईरान समर्थक मिलिशिया के ठिकाने बने हैं। अमेरिका ने दूसरा अटैक मयादीन शहर के करीब एक पुल के नजदीक किया। सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका का ये तीसरा बड़ा हमला है। यूएस का दावा है कि ये संगठन हमले कर अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ये एयर स्ट्राइक बाइडेन के आदेश पर की गई है। उनकी तरफ से ये साफ संदेश है कि अमेरिका अपने हितों और सैनिकों की सुरक्षा करेगा। पेंटागन अब ईरान के समर्थन वाले इन गुटों पर आक्रामक बमबारी की दलील दे रहा है। ये प्रस्ताव बाइडेन के पास भी गया लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। बाइडेन का मानना है कि ये कदम ईरान के साथ संघर्ष को भड़काने वाला होगा। बाइडेन के डर की वजह यह भी है क्योंकि सीरिया में कोनिको गैस फील्ड के इलाके में अमेरिकी बेस पर रॉकेट अटैक किए गए। तो वहीं इराक में भी टारगेट पर अमेरिकी सेना है। यहाँ हुए हमले में ईरान समर्थित लड़ाकों ने MQ-1 अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया। ईरान का दावा है कि अमेरिकी ड्रोन पर यह अटैक 358 एंटी ड्रोन मिसाइल से किया गया। उससे सतह से हवा में मार करने वाली 358 मिसाइल के इस्तेमाल को दर्शाने वाले सबूत भी साझा किए। ये पहली बार है जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को अपनी मिसाइल से तबाह करने का वीडियो जारी किया। ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने आरोप लगाया कि दुनिया गाजा में फुल स्केल अमेरिकी वॉर की गवाह बन रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल की सरकार खत्म हो गई और वो अब अमेरिका की कृत्रिम सांस पर जिंदा है। तो ईरान भले ही अमेरिका पर जो इल्जाम लगाए लेकिन सीरिया और इराक में यूएस अपने हमलों को सही ठहरा रहा है। सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका ने F-15E लड़ाकू विमान से अटैक किया जिसमें कुछ ईरान समर्थित सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा है। अमेरिकी फौज ने लड़ाकों की ट्रेनिंग के ठिकाने, हथियार गोदाम पर भी एयर स्ट्राइक की। अक्टूबर से अब तक इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए 48 हमलों में 56 सैनिक घायल हुए। आपको बता दें कि सीरिया में अमेरिका के 900 जबकि इराक में 2500 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में उसके बहुत सारे बेसेस हैं जहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, खासकर ईरान के चारों तरफ। तो एक तरफ अमेरिका ईरान के मोहरों को ध्वस्त कर रहा है तो वहीं ईरान भी अपने हथियारों के जरिए उसे ललकार रहा है। ईरान के मीडिया में एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में सीरिया के T4 एयरबेस पर शाहिद 129 ड्रोन को उतरते दिखाया गया है जिसे एक बड़े से मालवाहक विमान से वहां से ले जाया गया। इसी बेस पर उसके अलग अलग पुर्जों को जोड़कर ड्रोन को तैयार करते हुए दिखाया गया। ईरान की ड्रोन ताकत का एक और वीडियो सामने आया जिसमें शाहिद 136 ड्रोन की लॉन्चिंग को दिखाया गया। पहली बार इसे अलग अलग तरीके से लॉन्च करते हुए दिखाया गया। एक ट्रक के ऊपर से ऐसे कई ड्रोन्स को दागते हुए दिखाया गया। एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है जिसकी लॉन्चिंग के वीडियो को जारी किया गया और अलग अलग तरीके से ये ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है ये दिखाया गया।
इसके अलावा कार से भी इसे उड़ाया जा सकता है। वीडियो में कार के ऊपर इस ड्रोन को लगाया गया और जब गाड़ी की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची तब यह ऊपर की ओर तेजी से उड़ता दिखा। यानी इसे दौड़ी गाड़ी से भी दाग सकते हैं, दौड़ती हुई गाड़ी से। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का मानना है कि गाजा युद्ध लेबनान तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसका और विस्तार हो सकता है, जिसके लिए ईरान भी पूरी तरह तैयार है।